हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी 10th क्लास के साइंस की वर्कशीट है, जिसमें आज हमें साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर के बारे में आज हमें पढ़ना है। जैसे आप इस यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे जो हमें समझने क्या कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पे रखना है, हमें लेफ्ट ऑफ द मिरर के यहाँ पे रखना है, मिरर के जैसे आप यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, और क्या, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये चीज़ जो पॉइंट्स हैं आपको याद करने हैं। ठीक है, समझिए क्या है। अब द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्या है, जैसे आपकी इंसिडेंट यहाँ पे आ रही है, इसके डायरेक्शन में क्या है आप टेकन एज पॉजिटिव लेंगे, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आप क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे आपका ये है, आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या लेंगे आप नेगेटिव, और इसको आप जब अलोंग द इंसिडेंट रे होगा उसको लेंगे आप पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्या है कि द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, जो उसके ऊपर की होगी उसको आप प्लस में पॉजिटिव लेंगे, और जो आपकी डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो आप टेकन एज अ नेगेटिव। ठीक है, आप क्या लेंगे इसको नेगेटिव, जैसे यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, हमने क्या है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है कब। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट पे रखेंगे कि राइट पे रखेंगे, ये हमने सब क्या है पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये आपको क्या है रिमेंबर, मतलब इसको याद रखना है क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी u, हमेशा उसको अब क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या लेनी है हमें, ऑलवेज, मतलब हमेशा क्या लेनी है हमें, नेगेटिव। और ऐसे ही हमें कॉन्वेक्स मिरर की क्या लेनी है, ऑलवेज हमें पॉजिटिव। तो जो ये हमारा को ये है, ये हमें रिमेंबर ही, मतलब हमको याद ही करना होगा। और हमें मिरर फार्मूला ये दे रखा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ये भी हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है। इसके बाद आपका है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या, इफ़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, इसके बेस पे ही हम क्या है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसके ही हम फॉर्मूला पे क्या है हम इसको याद करेंगे, मतलब निकालेंगे। और ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको क्या है रिवाइज करना है कि इफ़ m इज़ नेगेटिव दैन इमेज क्या होगी आपकी रियल होगी, अगर m क्या होगा आपका पॉजिटिव तो इमेज कैसी होगी आपकी वर्चुअल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं कुछ, ये हमें क्या है हमें रिवाइज करने, मतलब हमें याद कैसे होगा, जब हम इसको बार बार क्या है रिवाइज करेंगे। अब क्या है, हम अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आते हैं। क्या कि फर्स्ट क्या है कि मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज़ +1, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, कि अगर हमारी प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो वो क्या इंडिकेट करता है। हमने क्या है इसके आंसर आपके लिख रखे हैं। हमारा आंसर क्या है कि अगर उसका मैग्निफिकेशन +1 होगा तो क्या इंडिकेट करेगा कि द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की जो साइज बनेगा तो वो इसके इक्वल होगा, वो जितनी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज होगा वो उसके ही, जो उसकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि इफ़ द मैग्निफिकेशन, जैसे हम बोलते हैं इज इक्वल टू -1, अगर वो -1 है, ठीक है, तो हमें क्या है मिरर का नाम बताना है कि मिरर कौन सा होगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो हमारा अगर -1 है तो हमारा कौन सा मिरर होगा, हमारा होगा कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और बनेगी इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमारे ये दो कैरेक्टरिस्टिक कॉनकेव मिरर के हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इफ़ द मैग्निफिकेशन m इज़ +6, कि अगर +6 होगा तो हमारा क्या है, कौन सा मिरर होगा और उसकी इमेज क्या बनेगी। तो हमारे क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है, क्या होगी, हमारा कॉनकेव मिरर होगा और इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। ठीक है, तो हमारे जो कॉनकेव हमारा जो मिरर बन रहा है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि आइडेंटिफाई द मिरर इफ़ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज़ ऑलवेज, क्या है ऑलवेज हमें क्या है, देखो अगर वो m से क्या है वो छोटी होगी। ठीक है, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारा कौन सा बनेगा, हमारा हमेशा क्या बनेगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो हमारा मिरर कौन सा बनेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे मिरर ही पहचानना है, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपसे इमेज आएगी तो आप कौन सी होगी, डिमिनिश्ड बनेगी।
कौन सी बनेगी, आपकी डिमिनिश्ड बनेगी, जो आपकी इमेज पूछी गई, लेकिन इमेज नहीं पूछी है तो हमें से क्या है, बस मिरर ही पूछा है, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये तो आपके नॉलेज के लिए कौन सी इमेज बनेगी, आपकी डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब बहुत ही छोटी बनेगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, तो क्या हमें कैलकुलेट करना है इसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू m, मतलब आप क्या है m कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसके करेक्टरिस्टिक बताने के जो आपका ये बनेगा उसका करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ये आपका लिए सोल्व है। क्या है, हमें क्या है ये वाला फॉर्मूला, एक मिनट, क्या है, हमें ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इसमें हमारा v क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, u क्या दे रखा है हमारा -5 सेंटीमीटर, तो क्या है हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमारा माइनस पहले से लिखा था 10 अपॉन में क्या है -5, हमारा ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, m की वैल्यू हमारी क्या आ गई +2, क्या आ गई हमारी m की वैल्यू +2। तो हमें इमेज कैसी बतानी है कि अब हमें क्या है इसमें इमेज बतानी है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, इसमें हमारी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको सोल्व कर दिया है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, हमने सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करके रखे थे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।